दोस्तों, अगर आप इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब मैं इसका 6th एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत होती है सुमन से, जहाँ सुमन उसी रात को सारे आचार लेके यामिनी और शुक्ला के साथ बाहर निकल जाती है। दरअसल सुमन ये डिसाइड करती है कि पूरे शहर में वो आचार फ्री में बांट लेगी। और सुमन की इस फैसले से यामिनी और शुक्ला बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि इसमें उनका भी पैसा लगा हुआ है। यामिनी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सुमन गुस्से से बताती है कि जब तक लोग वेस्ट आचार को भूल नहीं जाते तब तक मैं इसी तरह फ्री में आचार बांटूंगी। और ना चाहते हुए यामिनी और शुक्ला सुमन की इस फैसले से राजी हो जाते हैं और चुपके से रात की अंधेरे में हर घर के आगे एक आचार की शीशी के साथ पाम्पलेट छोड़ाते। अगले सुबह सब लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि आचार किसने रखा है। इसी तरह सुमन हर रात को एक आचार की शीशी हर घर के सामने रखाती है और लोग उस आचार को बड़े ही मजे से अपने घर रख लेते। दूसरी तरफ मनीषा उदास होती है यामिनी के उस चोरी वाले घटना को लेके, जहां यामिनी उसे माफी मांगती है और उसे बताती है कि सुमन को कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैं तुम्हारे गहने को गिरवी रखी हूँ। मनीषा बहुत दुखी होती, वो उसे कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन यामिनी उसे फिर से बताती है कि जब दिलीप 5 साल का था तब उसके पिता यानी कि यामिनी के हस्बैंड की मृत्यु हो गई और तब वो बहुत मुश्किल से ये घर को संभाला। और फिर सुमन आई तो उसे सुमन अपनी सी लगी, जो इस घर को संभाले रखने में सहायता करी, जिसे यामिनी को बहुत खुशी मिली। और आज सुमन की दुख उसे सहा नहीं जाता। ये सुन के मनीषा बताती है कि जब मेरा तलाक हुआ तो मैं भी आप ही की तरह दुखी थी, लेकिन मेरे लाइफ में दिलीप आए और मुझे मेरे बेटे को एक नया सहारा मिला। मैं हर सुबह इस घर को संभालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे ये एहसास होता है कि आज तक मुझे इस घर में कोई भी नहीं अपनाया है और मुझे लगता है कि मैं दिलीप के साथ शादी करके यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। और ये सुन के यामिनी उसे अपनाने लगती है। दरअसल मनीषा की भी पहले एक शादी हो चुकी थी और दिलीप के साथ ये उसका दूसरा शादी था और विवान उसका पहला पति का लड़का होता है, इसलिए यामिनी आज तक मनीषा को अपनाया नहीं था, लेकिन आज उसकी ये जज्बा देखकर वो उसे अपनाने लगती है। अगले दिन रिशु नशे में होता है, जहाँ उसके दादी यानी यामिनी को उसके बारे में पता चल जाता है। वो ओवरडोज के कारण ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता, लेकिन यामिनी किसी को ना बताकर उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां यामिनी के मुताबिक डॉक्टर उसे बताते हैं कि इस सब के कारण उसके माता पिता है, क्योंकि उन दोनों की डिवोर्स के कारण उसका मानसिक स्थिति सही नहीं है। और वो डॉक्टर यामिनी को घर का माहौल ठीक करने को कहते हैं ताकि वो अपने आप ही ठीक हो जाए। अगले पल हम देखते हैं कि पूरे शहर में तहलका मचा होता है सुमन की आचार को लेके, जहां चारों तरफ मीडिया इसके बारे में चर्चा कर रहे होते। मीडिया को लगता है कि ये कोई बड़ी कंपनी या फिर सरकार की साजिश है मार्केटिंग को लेके, क्योंकि लोग भी इस आचार को बहुत पसंद करने लगते हैं। जहां रातों रात हजारों आचार की शीशियां बांटी गई थी और पब्लिक को ये आचार इतनी पसंद है कि वो खरीदना चाहते हैं, लेकिन कोई भी दुकान पर ये अवेलेबल नहीं है। और ये न्यूज टीवी पे लाइव चल रहा होता है, जहाँ मनीषा के साथ साथ दिलीप देख रहा होता है। लेकिन इस आचार की ब्रांड नेम तो सबको पता है, लेकिन मालिक नहीं। लोगों से पूछने पर एक दो आदमी दावा करते हैं कि एक औरत और एक बुढ़िया ने मिलकर ये सब करी है, जिसे कोई नहीं जानता। अब मीडिया उसके दिए गए पैम्पलेट के माध्यम से उसे लाइव कॉल करते हैं, जहां सुमन कॉल रिसीव करती है। सुमन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, क्योंकि उसके घर में ना इंटरनेट है और ना ही टीवी। लाइव कॉल पे उसे उसका नाम पूछा जाता है, वो अपना नाम सुमन श्रीवास्तव बताती है। और ये सुन के जो दिलीप न्यूज देख रहा होता है वो समझ जाता है कि ये कोई और नहीं उसकी एक्स वाइफ सुमन है, और उसके साथ उसकी माँ यामिनी और शुक्ला नाम की आदमी से मिलके ये सब किया है। अब सुमन को मीडिया के द्वारा स्टूडियो इनवाइट किया जाता है ताकि एक पर्सनल इंटरव्यू ले सके, जिसके द्वारा लोगों को उसके आचार और उसके बारे में पता चल सके, जहां सुमन हाँ भरती है। लेकिन इस बीच दिलीप ये सब सुन के वो गुस्से से पागल हो गया होता है, इसलिए वो अपनी माँ यानी यामिनी को घर से निकालने की ठान लेता है। जूही और मनीषा दिलीप को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिलीप का गुस्सा 7वें आसमान पे होता है, इसलिए वो किसी की एक नहीं सुनता। और ये देख जूही अपने पापा को गुस्सेल और स्वार्थी बताती है, जिसके पास कोई भी नहीं रह पाता। और ये सुन के दिलीप जूही को एक चाटा लगाता है, और ये देख मनीषा भी दिलीप को एक चाटा लगाती है, जहां दिलीप शांत हो जाता है। और वही यामिनी रिशु को लेके सुमन के पास जाती है, जहां सुमन इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही होती है। यामिनी सुमन को रिशु के बारे में बताती है और उसे अपने पास रखने को कहती है, क्योंकि रिशु को अपनी माँ की प्यार चाहिए। अगर वो फिर से उस घर में गया तो उसे फिर से नशे करने में देरी नहीं लगेगा। ये सुन के सुमन पहले मना कर देती है, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी तक नहीं सुधरा है। और बाद में यामिनी के समझाने पर वो रिशु को अपने पास रख लेती है। और अब जब यामिनी घर जाती है तो अपनी सामान देख वो समझ जाती है कि दिलीप को सारी सच्चाई पता चल गया है, इसलिए उसे घर से निकालना चाहता है। यामिनी को यह बात बहुत हर्ट होता है। वो अपने बेटे दिलीप को एक असली पिता की अहमियत बताती है, और इसी वजह से वो दूसरी शादी ना करके दिलीप के परवरिश में खुद को झोंक दी थी, ताकि उसे अपने सौतेले पिता से दुख ना मिले। ये घर दिलीप के नाम यामिनी पहले से कर चुकी है, और अब दिलीप की इस फैसले से वो घर छोड़ने को तैयार होती है।
अब सीन स्टूडियो की तरफ शिफ्ट होता है जहां सुमन इंटरव्यू देने आई होती है। साथ ही में शुक्ला और रिशु भी होते हैं। सुमन की ये इंटरव्यू पूरा शहर देख रहा होता है जहां जूही और मनीषा भी उसके लिए खुश होते हैं। एंकर उसे इस अचार बांटने के पीछे की रहस्य पूछते हैं जहां वो अपनी बीते कल के बारे में बताती है। फिर उसे उसकी नुकसान के बारे में पूछा जाता है जहां वो शुक्ला के द्वारा बताए गए एक बात को दोहराती है कि पहले साल लगाए, दूसरे साल जमाए और तीसरे साल कमाए। दरअसल शुक्ला ये बात एक बार उसे कहा था जब सुमन अपनी अचार की सैंपल देने उसे गई थी और तब सुमन को शुक्ला की बात सही लगी थी। सुमन से ये बात सुनने के बाद वो एंकर उसकी प्रशंसा करता है और फिर वो सुमन को उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है जहां वो अपने बारे में सब बता देती है। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी सुमन को हिम्मत उसकी एक्स मदर इन लॉ यानी कि यामिनी से मिली और आज वो जो कुछ भी है वो सारा क्रेडिट यामिनी को देती है। सुमन बताती है जब आपको छलांग मारने से डर लग रहा हो और तब आप छलांग मार दो तभी आपको आसमान में उड़ने का अनुभव होता है। और ये सुन के जितने भी लोग उसकी इंटरव्यू देख रहे होते हैं उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है क्योंकि सुमन आज सबके लिए एक मिसाल कायम किया होता है। वो अनपढ़ और डिवोर्सी होने के बावजूद हार नहीं मानी और वो साबित कर दी कि एक अनपढ़ औरत भी पढ़ी लिखी औरत से आगे निकल सकती है। और जब सुमन का इंटरव्यू खत्म होता है तब बाहर वही ढाबे का मैनेजर इंतजार कर रहा होता है जो उनको कभी ये कह के भगा दिया था कि तुम्हें बिजनेस करनी नहीं आता। शुक्ला उसे देख आग बबूला हो जाता है लेकिन सुमन उसकी आने का रीजन साफ साफ जान पाती है। दरअसल वो आचार के लिए एडवांस देने आया होता है और साथ ही में उसका मालिक सुमन से मिलने बुलाया होता है। सुमन को उसके मालिक से 5 लाख का चेक मिलता है और सुमन उस चेक को बहुत देर देखने के बाद उसे लौटा देती है और एडवांस कैश में डिमांड करती है। सुमन उनसे कैश इसलिए डिमांड करती है कि उसकी 1 साल की मेहनत उस चेक नाम के कागज के टुकड़े में कम लग रही थी और अब वो डिसाइड करती है कि सबसे पहले वो जूही को घर लाएगी, इसलिए उसे मिलने बुलाती है। लेकिन उससे मिलने मनीषा आती है जहाँ मनीषा और सुमन के बीच दोस्ती हो जाती है। मनीषा उसे अपने घर यानी दिलीप के घर ले जाती है जहाँ उसे जूही मिलती है। दरअसल जूही अपनी पिता यानी दिलीप के पास रहना चाहती है और ये बात सुमन को बहुत बुरा लगता है लेकिन खुद को स्ट्रांग दिखाते हुए वो जूही को हौसला देती है जहाँ जूही अपनी मॉम को भावुक होकर गले लगा लेती है और उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती है। लेकिन दोस्तों सुमन अंदर से बहुत टूट जाती है और वही उसकी एक्स हस्बैंड उसे मिलता है और इस सब के लिए सॉरी कहता है क्योंकि दिलीप को कभी सुमन से प्यार ही नहीं था। दिलीप अपने गलतियों के लिए उसके मन में बहुत पश्चाताप होता है और सुमन भी उसे माफ कर देती है और अपने आप को इस सब से आज़ाद करके अपने भगवान के ऊपर विश्वास बनाए रखती है। और फिर अंत में हमें दिखाया जाता है कि सुमन अपने वंडर अचार की बिजनेस को एक्सपांड करती है और सिर्फ दरियागंज के शहर में नहीं बल्कि पूरे दिल्ली राज्य की हर एक गली में वंडर अचार के नाम होता है। और ये पूरी ड्रामा सीरीज इसी एपिसोड के साथ खत्म होता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।